And with this, let me now invite the, the most influential people in this room as of now, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे जो आज का सेशन मॉडरेट करेंगे और काफ़ी पॉपुलर, यू विल सी हिम ऑन ईच एंड एवरी बिजनेस चैनल. उनकी प्रेजेंस अपने आप में हमारे इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाती है. एंड जोरदार तालियों से स्वागत करें पंकज माकपाल जी का. थैंक यू सो मच. और इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे ये स्लॉट क्रिएट करके हमने ये चीज़ किया. सो फॉर दैट थैंक यू सो मच. आई होप हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन हिम ऑन टीवी, टेलीविजन. क्या आप बोल रहे हैं? सिर्फ 60% लोगों ने ही देखा है, बाकी के 40% लोग शायद टीवी नहीं देखते होंगे सर. वैसे अच्छा है, टीवी नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है. ओके, सो दैट्स इट. सेकंड में मैं बुलाऊंगा मिस्टर ललित मुंद्रा जी को, जो कि सुरेश राठी सिक्योरिटीज़ को हेड करते हैं. और ये इनका आई थिंक ब्रोकर नेटवर्क इज स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन राजस्थान एंड अदर सिटीज़. यानी माइक चाहिए. So that way it is there, and because of that network इनकी बड़ी responsibility हो जाती है. जैसे कुछ दिन पहले मेरे से बात कर रहे थे, आजकल इतने rules regulations आ गए हैं, और हमारा कोई भी अगर सब ब्रोकर जो ब्रोकर है वो कुछ अगर एडवर्टीजमेंट बना के डाल दे तो सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है. तो इट इज़ लाइक दैट. जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे तो इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं. ओके, क्योंकि इनके तो सब बिक रहे हैं. SIFs भी बिक रहे हैं, AIF भी बिकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बिकते हैं, स्टॉक्स भी बिकते हैं, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड दैट इज ऑल अक्रॉस इंडिया विद सच अ ह्यूज नेटवर्क. एंड सो ही हेल्प्स. एंड इनके ये किस तरीके से उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, आई थिंक वो अपने आप में एक सराहनीय चीज़ है. तीसरा व्यक्ति जिसे मैं बुलाना चाहूँगा वो MFD था, अभी RIA है. हमारे मित्र नितिन सावंत. ओरिजिनली ये सांगली से बिलोंग करते हैं, सांगली से बिलोंग करते हैं. फिर उन्होंने पुणे में ऑफिस किया. अभी इनकी ऑफिस जानते हैं कहाँ है? एनी गेस? हाँ, इसी फ्लोर पे. ये सामने आप क्रॉस करिए, सामने जाइए, जो सामने वाला है ना, इनका ऑफिस है. प्लीज यू कैन गो एंड विजिट. तो लोग बोलते हैं भाई कि बाकी सब लोग, हम तो आए हैं दूर दूर से, ये आए हैं हम लोगों को यहाँ पे रिसीव करने. सो आई थिंक ये और इनकी जो टीम है, आई थिंक आज के जो अरेंजमेंट्स के अंदर में, प्लीज आप लोग खड़े होंगे. नितिन टीम एंड इज लिटिल डॉटर द एंजल कहाँ है बेटा? इधर आओ. सो आप सारे की सारी चीजें, शी इज ओनली इन क्लास 9 ना. तो जोरदार तालियां उसके लिए. So thank you Nitin for such a help wherein things becomes very easy. तो सब चीज़ों smooth लग रही है, पर sometime there is a lot of help which comes from people like Nitin who are angels. और हमारे I think one of our oldest volatility coach, I think उस समय 20,000 रुपया होता था membership that time probably, and even Lalit ji also that time. So it is not about आप कितना यूज़ करते हैं, बट ये अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे एज एन RIA. आई थिंक इनके मेजॉरिटी ऑफ हिज क्लाइंट्स, आई थिंक इट आर डॉक्टर्स, एंड ही इज रिटन ऑथर्ड अ बुक ऑल्सो फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर्स. सो दैट इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट. सो अगले जो हमारे मेंबर हैं उनको बुलाते हैं. उनका भी एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप, ये भी 3 जनरेशन है इस बिजनेस में. फादर हिमसेल्फ एंड हिज सन who has also completed CFA, and Ritesh bhai from Mumbai, I think a very well known person, जिन्हें सब जानते हैं, and very helpful. I think एक community, एक group इन्होंने बना रखा है रितेश भाई और पंकज जी ने. वो group अपने आप में, we will be covering that group story in the newspaper also, this Outlook मैगजीन ऑल्सो. ये लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं मीडिया में प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, विच इज़ अगेन समथिंग वेरी रेयर. सब लोग अपने अपने ग्रुप में, कोई ब्रोकरेज के लिए बनाता है, कोई
थोड़ी नेतागिरी अच्छी लगती है उसके लिए बनाते हैं, कोई ठीक है अपने एसोसिएशन बना लिया सिटी वाइज या व्हाटएवर, बट इनका बहुत ही डिफरेंट सेक्शन 25 कंपनी भी बनाई है इन्होंने। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आप लोग सब भी अभी नेक्स्ट टी ब्रेक में प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, बट एनीवेज इट्स नॉट फॉर, यू नीड टू बी इन टू मीडिया फॉर क्वाइट सम टाइम, बड़े क्राइटेरियाज हैं इनके, तो हर कोई क्वालिफाई नहीं होगा, बट आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम बाकी लोग भी एटलीस्ट इनसे एक आइडिया लें कि ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ और प्यारी सी चीज़ है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक द लास्ट पैनल, विशेष, वेयर आर यू? यस, सो विशेष, इनके बारे में मैं खुद एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, एंड अपने बारे में ये शेयर करेंगे, एंड आई थिंक पंकज जी इनसे कुछ अच्छी जानकारियाँ निकाल के, हाँ, thank you so much for being a part of the panel and sharing your insights. So मेरे लिए एडवांटेज क्या है ना, हर बार कुछ ना कुछ 2-4 नए लोगों से मिलता हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरा काम तो हो जाता है, मुझे मेरी जानकारी बढ़ती रहती है, एंड दैट इज़ द रीज़न लोग कहते हैं आई नो लॉट ऑफ पीपल, बट इट इज़ अगेन एन एडवांटेज whenever I travel and meet. So this time probably Vishesh is new for me. Vishesh for me, and जिस तरीके से बाकी सब लोग भी कभी न कभी तो मिले हैं. So over to you Pankaj ji. Looking forward to one of the most energetic person जिन्हें आप टीवी पे देखते हैं, टीवी के बाहर भी देखते हैं. आप ये मैंने अभी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे. Hello. तो जोरदार तालियां. Thank you Kanak ji. Thank you very much for this opportunity. Good afternoon to everyone here. And since morning, means I came around 1 o'clock, but I know that you have been here since 1 o'clock, since morning. तो हम लोग लर्न कर रहे हैं एक दूसरे से, और I'm happy that this group comprises of RIA, MFDs, and somebody who has experience in the stock market for a very long time. So we'll definitely get to learn many things from them. और I'll set the context, I'll ask questions, but मैं चाहूँगा कि ज़्यादा questions आप पूछें इनसे, so that जो peer learning होती है, क्या हमसे सीख सकते हैं. Before I start this conversation, अभी कनक भाई ने बताया कि मैं मीडिया में काफ़ी आता रहता हूँ, तो I'll tell you some people did not raise their hand, मतलब मुझे नहीं जानते, but ये बड़े अफसोस की भी बात है कि हम सिनेमा देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम द पीपल हु वॉच टेलीविज़न, वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, बट उसमें से बहुत छोटा परसेंटेज जो न्यूज़ देखते हैं. और न्यूज़ में भी अगर हम बात करें बिजनेस न्यूज़ की, तो परसेंटेज बहुत ही छोटा है. बट आई टेल यू, आई हैव डन मोर देन 2500 टीवी शोज ऑन द नेशनल चैनल, CNBC आवाज़, CNBC TV18, जी बिजनेस, NDTV Profit, ET Now Swadesh, ET Now English One. So across the channels plus this digital platform. But it's not like I'm boasting of myself, but thing is that in financial education, financial literacy, every one of us should try to contribute. और ये मेरा contribution है कि कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं. कोई भी माध्यम हो सकता है. यू मे हैव सोशल मीडिया प्रेजेंस, या फिर जैसे रितेश भाई, वो अपने तरीके से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करते हैं, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं. सबके अपने तरीके हैं. तो मेरा एक तरीका है कि मुझे चांस मिला आर्टिकल लिखने का, मीडिया में कुछ ये करने का. और जो भी बता रहे थे कनक भाई कि हमने बहुत 1-2 साल पहले ग्रुप बनाया था, और अभी वी रजिस्टर्ड अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8 कंपनी, जो पहले सेक्शन 25 कंपनी होती थी. इन कंपनीज एक्ट 1956, that was called section 25, now it is section 8, means not for profit organization, जहाँ पर हम basically, because we educate to people, so we also want to learn from the companies. तो हमारे जो members हैं, we keep doing meetings with the fund managers regularly, we learn. और हमारा जो ये कंपनी है उसमें उन्होंने जैसे बताया, कंडीशन ये है कि you should be active in the media, whether it's a social media or a mainstream media.
लेकिन आपका मोटिव होना चाहिए कि सच में आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, then you can become a part of that company. So anyway, now start learning from these people who have a much more experience, maybe more than me. To start with, मैं रितेश भाई से स्टार्ट करता हूँ पहले. रितेश भाई has a very big experience in this business, and though he does not look like that he is that old, but he's a second generation in this business. So my first question to you, Ritesh bhai, you have seen many cycles and interacted with different kind of investors. But my question to you, in last couple of years, what different mindset change you have observed? Thank you, Pankaj bhai. Thank you, Kanak ji, for inviting me for this. ये बहुत ही सवाल शिफ्ट का जब भी होता है तो उसके लिए पहले हमें बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी है कि व्हाट इज़ दैट शिफ्ट. सो जैसे ओवर 36 years when I was in 9th standard I started helping my dad and family in investment business and आज यहाँ पे हूँ. सो स्टोरी लंबी है, बोर हो जाओगे तो थोड़ा शॉर्ट में रखता हूँ. अब हम जब आए कि इन्वेस्टर में बड़ा शिफ्ट क्या दिखा है, तो पहले हमने देखा है मैं एक कोर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मेरे लिए फोकस ज़्यादा छोटे इन्वेस्टरों पे रहा है. मैं बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉलो नहीं करता. आपने मेरे पॉडकास्ट और इसमें देखा भी रहेगा कि आई एम नेवर चेजिंग एनी HNIs. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो भी एक तरीके से उसी के माध्यम से मैं पहुँचना चाह रहा हूँ कि भाई छोटे डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ें. मेरा इंटेंशन वही है कि जो रियल इन्वेस्टर है उस तक हम कैसे पहुँचें. तो जब भी हम छोटे कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, अब लोग गूगल कर लेते हैं कि रितेश भाई को किसी ने रेफ़र किया हुआ है, पहले गूगल कर लो गूगल पे है क्या रितेश भाई. सो अगर रितेश भाई गूगल पे है और गूगल पे कोई रिव्यू दे दिया है, आप 5 स्टार रेटिंग दे दिया है, किसी ने 2 स्टार दिया है, किसी ने बोला बहुत अच्छा सर्विस है, किसी ने बुरा, बट वो रितेश भाई के बारे में पहले से जानते हैं. मुझे उनको वो चीज़ के लिए इंडोर्स करना नहीं पड़ता है. सो ये बड़ा शिफ्ट है. कस्टमर या नया आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते तो वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं. मैंने ये पहला नोटिस किया है. दूसरा नोटिस किया है कि पहले के ज़माने में लोग हमें कितना रिटर्न्स आएगा इसके बारे में पूछे, कितनी सिक्योरिटी इसके बारे में पूछते थे. आज बड़ा शिफ्ट आया है जहाँ पे लोग बोलते हैं डबल कितने टाइम में होगा. सो वो बड़ा शिफ्ट है. फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है. आप जैसे धुरंधर लोग जो टीवी पे आते हैं या जो मीडिया में लिखते हैं, इस वजह से वो अवेयरनेस बाज़ार तक और लोगों तक पहुंची है. सो बहुत ही मैच्योर सवाल आते हैं हमारे तक. और प्रॉबली मैंने देखा है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर जो पहले FD सिक्योरिटी पे था, आज रिस्क और गोल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है. थैंक यू. मैंने रितेश से पहले सवाल पूछा और विशेष वैसे उस साइड से थे, मुझे वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, बट उसका एक थोड़ा बायसनेस भी हो, है ना, मेरे अंदर. बट विशेष भाई इज़ इन द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस and I'm meeting you first time, so do not know much about you. So I would like to know from you yourself. But the question is, when did you decide to join this profession and what inspired you to become a mutual fund distributor? First of all, I would like to thank FEP and Kanak Bhai for giving me this my first opportunity. So please apologize. I'm apologizing if in case you find me not relevant. Just to answer your question, well, the first answer is, they started since the day I took my birth, because I belong to a Gujarati Jain family. So as we all know that Gujaratis, Sindhis and Marwadis, we are all known to how to make money. So that obviously was the first ingredient. But as I was pursuing my MBA, I came across my friend, who was then a vice president of UTI Mutual Fund. And by qualification, I was an engineer and I was working with a biomedical firm. So I used to share my experience, and then
with time he said that ki Vishesh, the kind of skill set you have, the kind of language that you are talking, I think you should look at financial subject as an industry. And that probably was my first turning point, where I started this, thinking whether I should be getting into this stream. And then when I took this subject seriously, I got an opportunity where I just went for a time pass, like जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, अगर बन गया तो देखते हैं. So I happened to give an interview with ICICI Prudential, and luckily I got the first break. And then I normally take all my major decisions by asking my Gurudev. So my Guruji gave me permission that I can see that you can do well. So that was my first real step into this industry. And to be very honest, thanks to God and my Guruji, there is no looking back from that day. तो मतलब एक्सीडेंटल एमएफडी नहीं है, बाय चॉइस यू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज दीज ऑल पीपल सिटिंग हियर आर मोस्ट सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशन, वेदर एज आरआईए और एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम देम कि वो कैसे इस प्रोफेशन में आए और कैसे वो यहाँ बने रहे. बिकॉज देर आर सम पीपल हु कम एक्सीडेंटली, कि किसी को देखा और लगा भाई यहाँ पे अच्छी कुछ अर्निंग की पोटेंशियल है, बट कुड नॉट सस्टेन. सो नाउ नितिन भाई, Kanak Bhai mentioned that you were distributor and then you moved to this RIA profession. So what inspired you to become RIA? Yeah, so thank you Kanak ji to inviting me here. So become a distributor to RIA. So I started my journey from Sangli, and where earlier I was partner with a NJ as a distributor, where I realized that distributing one SIP and selling that particular product doesn't help end customer too holistically. And this is a real way of working I like in this profession. And when I started, I had done my MBA working in international firm and starting in a small village where my job is to help or serve them in a better manner in terms of helping them. So selling one particular product, I realized 1 year or 2 years, this is not I'm helping. It's like a trading or a particular selling this particular product does not achieve whatever I want. So that's where the shift happens. So how I can help holistically to end customer. So I started in 2008 with a broker as a sub broker, and then shifted to the distributor of mutual fund. And then I become a CFP. I realized that holistic financial planning gives you end satisfaction to the end customer. And rather than selling one SIP to 1,000, I should have a holistic view of that family, entire wealth of that family which we have. And that way I started from holistic financial planning. And in 2013, that SEBI come with the circular ki if you have to be a financial planner himself, you have to have a registered investment advisor license. So that shift happens. And before that, we were charging fee. We are doing holistically. So I have to surrender the MFD license and then have to take a route of become a registered investment advisor. So that that resonated to way I come in this profession, because now in Mumbai, sitting in BSc, I realized the biggest working in Sangli, I don't have to sell to run my day-to-day life. I help people there to really enjoy the wealth or create wealth. And that time I taking a RIA license is easily job. But when I come to Mumbai, I realized that running a RIA practice, you require a very challenging job, because you have to pay a lot of expenses are there, and starting day one as a RIA in cities like Mumbai, very challenging. But God grace, I started from rural place. Now business is set, so I am doing that confidently right now. So that journey is fantastic. So I am continuing that. Great. ललित भाई, अभी ललित जी ने मुझे बताया कि वो कभी इस हॉल में आते थे रिंग में ट्रेडिंग के लिए, तो मतलब समझ सकते हैं कितना वास्ट एक्सपीरियंस है उनका. तो उनसे समझेंगे कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वो कारण हैं या क्या चीज़ें हैं विच मेक देम सक्सेसफुल?
अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कनक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आप लोग सब नॉलेज में परिपूर्ण हैं, जेम्स हैं, मेरे हिसाब से आप सब जेम्स हैं, और उन सब जेम्स के सामने हम 5 जेम्स यहाँ कुछ अपनी बात कहेंगे। हम कोई ज्ञान दे रहे हैं ऐसा मत समझिएगा, हम लोग खुद लर्निंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीखने के लिए घर से निकलते हैं और शाम को कुछ सीख के नहीं जाते हैं तो बेटी पकड़ लेती है कि आज पापा कुछ सीख के नहीं आए, तो क्या बात है। दैट इज़ दी विद प्रीफेस। और मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे रिंग में 1990 में, जैसे कि रितेश भाई ने बताया 36 साल उनको भी हुए, मुझे भी इंसिडेंटली 36 साल हुए, और 36 साल पहले यहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, ब्लू शर्ट पहन के हम आते थे और लड़ाई झगड़ा करते वक्त सौदा करते थे, वो फेज से। लेकिन आज फेज जहाँ पेपरलेस पूरा काम हो गया है, आप कुछ भी यू कैन डू विदाउट एनी पेपर वर्क। एंड विशेष की तरह मैं भी एक इंजीनियर हूँ बेसिकली और जैसा आपका नितिन भाई का यहाँ ऑफिस है, उस समय हमारा 21 माले पे ऑफिस हुआ करता था यहाँ पे सूर्य शाटी सिक्योरिटीज़ का, जहाँ मैं काम करता हूँ। सो ये मैंने अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाया ये बताने से। और आज मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जिन्होंने 2500 शो किए हैं। 2500 शो मतलब एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। एक बार जोरदार तालियां हम पंकज भाई के लिए बजाना चाहें। तो इस बात के साथ आपने पूछा कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या सब करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे, हम ओरिजिनली स्टॉक ब्रोकर हैं। मतलब स्टार्टिंग हमारी जर्नी स्टॉक ब्रोकिंग से हुई, और जैसे जैसे 1995 के बाद जब म्यूचुअल फंड्स का इवोल्यूशन शुरू हुआ और एसआईपी का कल्चर डेवलप हुआ, तो ये समझ में आया कि जो वेल्थ क्रिएशन हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से तो शायद नहीं हो सकता। उस समय एफ&ओ नहीं था, और एफ&ओ आने के बाद तो और भी कंफर्म हो गया कि भाई इसमें पैसा आप रातों रात खो सकते हो, जितना भी वेल्थ है खो सकते हो। तो हमारा दायित्व बनता है एज ए इंटरमीडियरी, और तो उसके हिसाब से हमारा दायित्व बनता है कि लोगों का रुझान स्पेक्यूलेशन की तरफ से हटा के इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए। सो वो बात जब गहन कर गई तो उसी को मंत्र बना लिया कि बस इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक चीज़ों की बात करनी है, दिन रात करनी है और लगातार करनी है। और वहाँ से लेकर उस बात को करते आए हैं, करते जा रहे हैं। हमारा नेटवर्क है सब ब्रोकर्स का, जो स्टॉक मार्केट में कोई ब्रोकर होता है उसका नेटवर्क होता है, तो वो नेटवर्क के थ्रू भी काम करते हैं, और हमारा जो ओन ऑफिस है उनके थ्रू भी काम करते हैं। सो सब में ये चीज़ अनवरत रेगुलरली, चाहे छोटे बड़े इन्वेस्टर मीट्स के जरिए, चाहे जूम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टर एजुकेशन का काम कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, अपने कमीशन को साइड में रखते हुए उनके लिए क्या अच्छा है उस चीज़ की बात हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे कहनी थी। वंडरफुल। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया मेरे बारे में, और फिर बाद में ललित जी ने भी बता दिया कि मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये कोई मार्केटिंग पर्पज़ है या मैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने रियलाइज़ किया इन सालों में 2008 से लेकर और अभी तक कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एजुकेटिंग पीपल। सो इफ़ एनीबडी ऑफ यू वांट टू डू सच थिंग, टू कंट्रीब्यूट in media, something want to write articles, something, please feel free to contact me. I'll try my best to connect you to the media. So मतलब सबके तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आजकल नॉट मेन स्ट्रीम बट सोशल मीडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से कर रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम में कुछ नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में तो स्प्रेड करना चाहिए। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो भी कभी आपको लगे तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कमिंग बैक टू विशेष, आपने कहा कि बिजनेस आपके खून में है, इन्वेस्टमेंट आपके है ना, सिंस बर्थ मीन्स आप इन्वॉल्व हैं। तो माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हिच हेल्प्ड यू स्केल अप योर बिजनेस? I would recall and say the biggest turning point was my clients coming to me and asking me to start on my own. So I was having a privilege to work with organizations like Standard Chartered Bank, Tata Capital Wealth, Aditya Birla Money. I flew to Abu Dhabi and worked with First Gulf Bank. So all these experiences naturally gave me a lot of insights and a lot of expertise about the profession which I was into. But वो कहते हैं ना, real knowledge you get from your own clients, So that's how few of my very good clients who treat me like their son, and I naturally treat them like fathers and all. So they came and they told me that, Vishesh, if you really want to work, without any biasness or with 100% interest of ours first, then you will have to start on your own someday, And they gave me that, I would say, support, that they said that if you start your own, whenever you decide to, we will be the first one to give you a check, And that naturally was a very
positive mindset which was required to step out from the comfortable corporate journey that you are used to, getting a salary every fixed day of the month, and then getting into a profession where you're not very sure whether you'll be able to retain or sustain that. Forget about the growth first. So then, because that confidence was given by my investors, so it was naturally very easy for me to take that decision. And the second reason or trigger, I would say, is my support of my wife. So my wife is also a qualified person. She is a chartered accountant herself, and she also had a very stable career. So she also told me that, okay, look, one fine day, one of us will have to step out and start something on our own. So since that you are getting this opportunity, why don't you start? And this, I'm, kind of, if I have to recall, I would say these are the two reasons which, was a trigger for me to have a game-changing, thing in my life. And today, if I recall my 10 years of my own practice, then I would say that perhaps I was late to enter into my own business. Ritesh bhai, I have seen that you create a different kind of content and you publish regularly. So for our business, for the business, mutual fund distribution or financial services, how important is content creation, self-branding or digital presence these days? अभी lunch खत्म हुआ, so I think 100% of us have actually checked our phone. So social media presence अब हमारे जहन में है, so it is part of us and that we have to accept. हम हमारे कस्टमर्स, हमारी रीच, हमारे एरिया, हमारे सोशल कनेक्ट्स उन तक कैसे पहुँचते हैं, हमारी बात रख सकते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ईजीएस्ट वे है जिससे आप अपनी बात लोगों तक एक ही पॉइंट से पहुँचा सकते हैं. जैसे अभी रील्स आपने कोई बना दी छोटी वाली कि जिसमें आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डेफिनेटली अभी सोशल मीडिया में आप कुछ डाल रहे हो तो आपको कुछ डिस्क्लेमर्स और ये फॉलो करने हैं, मगर आपने कोई चीज़ की कम्युनिकेट अपने क्लाइंट के ग्रुप में ब्रॉडकास्ट कर दी तो आपको 10 क्लाइंट, 25 क्लाइंट, 50 क्लाइंट तक एक ही पॉइंट में कनेक्ट मिल जाएगा. आपको उस क्लाइंट तक पहुंचने के लिए शायद वो एफर्ट नहीं डालना पड़ता है जो पहले हमें डालना पड़ता था. जैसे हम बोले 25 साल पहले, सो चल के वहाँ तक जाना है, वो MTNL की लाइनें हुआ करती थी, ना मोबाइल थे. सो वो ज़माना अभी नहीं रहा है. आज के तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की रोल है. आप प्रेजेंटेबल रहिए, आपके कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होने चाहिए. जैसे आप अपने बारे में बात कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहें. आप कोई प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि आप अवॉइड कीजिए क्योंकि रेगुलेटरी हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देती है उस बारे में, बट ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप बात करिए, गोल्स के ऊपर आप बात करिए. ये कंटिन्यूसली अगर आप चालू रखते हैं, जैसे अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट, मेरा एक हैशटैग बहुत ही वायरल है, सो लाइफ, मैं बोलता हूँ लाइफ लेसन्स. सो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात नहीं करते, हम लाइफ लेसन्स के बारे में बात करें. तो एक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के वो वीडियोस रहते हैं जो लाइफ के रियल जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में कुछ 30-40 सेकेंड्स में आपको बता देगा. सो लोगों को उससे कनेक्ट मिल जाता है. वो कनेक्ट मिलने के बाद वो लाइक तो डाल ही देता है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके रहता है कि ये शायद मुझे समझ पाएगा, मेरे पैसे को समझ पाएगा, और शायद यही है जो बंदा मैं ढूंढ रहा था. सो मोस्टली वो क्लाइंट के साथ में ट्रस्ट और वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का कंसिस्टेंटली कुछ न कुछ पोस्ट या कुछ न कुछ कम्युनिकेशन डालना बहुत ही ज़रूरी है. आप में से कितने लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं सेल्फ ब्रांडिंग के लिए और क्लाइंट एक्विजिशन के लिए? मोस्ट ऑफ यू. वंडरफुल. सो यू ऑल एग्री विद व्हाट रितेश भाई सेड. नितिन भाई, because you are RIA, for you what is important, product selection or managing clients behavior? Because I understand most of time, because we understand the importance of asset allocation, but it is very difficult to maintain it because investors, because of behavioral biases, they struggle to maintain that proper asset allocation. So for you, what is more important, suggesting a right product to them or helping them managing their behavior?
as I discussed earlier, that we do holistic financial planning. So behavior come first and product come later. Okay. So it's like a doctor. So you understand the profile of the customer holistic way in terms of financial planning. What we do, have a contingency fund, have a risk planning, have a proper insurances, have a goals for which goal you are investing money, then have a retirement, and then a succession planning. So we follow rigorous basis this asset goal base with asset allocation matters. So products come second always, and it is everything is interlinked. Unless you have a clarity of goals, how you can invest? It doesn't. It's like that you are मतलब बस में चढ़ रहे हैं और बस कहाँ पे जा रही है पता नहीं है. एंड रिटर्न्स इज लाइक बोलते हैं ना फैलेसी है. आज हमारे पास म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, SIF प्रोडक्ट है, AIF प्रोडक्ट है, सुबह से डिस्कशन हो रहा है. प्रोडक्ट्स आर एंडलेस, बट एंड ऑफ द डे कस्टमर नीड्स अ समथिंग विच इज रियली ही रिक्वायर्स. एंड एज अ एडवाइजर हैविंग अ प्रोडक्ट नॉलेज, यू आर इन अ राइट पोजिशन टू गाइड देम कि उसके लिए अच्छा क्या है. और वो उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करने से ही होगा. और वो बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी डिटेलिंग होनी ज़रूरी है. उसके लाइफ में कौन है, फैमिली में उसका बैकग्राउंड क्या है, आज तक उसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, किस स्टाइल से इन्वेस्टमेंट किया है, उसके इनकम सोर्सेस क्या है, ये सब अंडरस्टैंड होने के बाद ही वो बिहेवियर मैनेज हो सकता है. सो बिहेवियर मैनेजमेंट रिक्वायर अ टाइम इन्वेस्ट ऑन द कलेक्टिंग द डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर एंड गाइडिंग देम. सो बिहेवियर मैनेज के लिए उसके बिहेवियर पैटर्न्स आपको अंडरस्टैंड करने. हाउ वी डू एट आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी कलेक्ट द एंटायर डेटा, वी डू ईयर ऑन ईयर रिव्यू with them, have a minutes of meeting, have a proper discussions, what are the action he taken. Take an example, the client who associated 10 years back, we have a proper financial plan. When he joined, he maybe say, I am a conservative person, but as he grow, he become a aggressive person. When market goes up, he become a very aggressive person. So their behavior changes. And sometimes when we go, we should have a data कि when you join us, this is a kind, your profiling is changing. You should be aware about this risk, and accordingly we advise. So that behavior management makes a huge difference than the product selection. Product is always a secondary as we working in the RI space. Wonderful. As per my way of working. Good. Lalit ji, these all people sitting here, including me even, would like to learn from you कि आप क्लाइंट एक्विजिशन के लिए क्या करते हैं, या कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी रही है आपकी लाइफ में विच हैज़ हेल्प यू मोस्ट इन क्लाइंट एक्विजिशन, वेदर इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एनीथिंग एल्स, योर CRM और समथिंग, जो मतलब बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, तो क्या चीज़ आप मानते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही आपके इस करियर में विच हैज़ हेल्प यू गेनिंग क्लाइंट्स, गेनिंग देयर ट्रस्ट और रिटेनिंग देम विद यू? बहुत ही राज की बात है एक्चुअली, शेयर करनी पड़ेगी. मैं जैसे बताया कि जैसे हम लोग जब से भी 1990 से अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं, तो तब से समझ में आया कि हमारे लिए अच्छा क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए एट लार्ज अच्छा और ख़राब क्या है. सो मुझे डिस्टिंक्टली याद आता है कि हम अखबार में विज्ञापन देते थे उस वक्त कि प्लीज़ आप अगर आप ट्रेड F&O वगैरह करोगे तो आप पैसा जल्दी खो दोगे. हमारा जो मेन ऑफिस जोधपुर में है, वहाँ पे हमारा रिसेप्शन में अगर आप कोई इन्वेस्टर आता है तो बहुत बड़ा एक बैनर प्रिंटेड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह के काम डूज एंड डोंट्स टाइप है, नॉट कि वो थ्योरेटिकल वाले बल्कि प्रैक्टिकल वाले, कि आपके पैसे को आप कैसे आपको एलोकेट करके अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जगह पर रखना है. पूरा ट्रेडिंग में नहीं करना है, ट्रेडिंग में उतना ही पैसा लगाना है जितना कि आप खोने के लिए तैयार हो. और इस तरह की जब कंसिस्टेंट बिहेवियर आपके बिहेवियर से जब इन्वेस्टर देखता है कि आप बने हुए हो इस तरह के कंसिस्टेंट बिहेवियर पे, जब आपका उद्देश्य सिर्फ ब्रोकरेज कमाना नहीं है, बिकॉज हम मेनली स्टॉक ब्रोकर हैं, आपका उद्देश्य उसका हित देखना है, तो जब ये बिहेवियर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर देखता है, आपका कंसिस्टेंसी देखता है, आपकी आपके यहाँ सेफ्टी देखता है, तो वो स्वतः ही आपके पास जुड़कर आता है. वो बात अलग है कि इसको करने के लिए बार बार आपको कुछ न कुछ रेगुलर मीडियम्स में फिजिकल इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स विद द सपोर्ट ऑफ मे बी AMCs और विद द एक्सचेंजेस, वो लगातार करने पड़ते हैं और उसकी सीरीज़ चालू रहती है, वो कभी बंद ही नहीं होती है. आज अगर मैं बोलूँ कि हर साल हम अगर 25-50 इन्वेस्टर मीट्स करते हैं तो करते ही करते हैं. सो वो टच बनाए रखना ज़रूरी है. तो उससे अगर टच बना के रखते हैं, कस्टमर का कॉन्फिडेंस अगर हम विन कर पाते हैं, उसकी भलाई हम पहले सोच पाते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ा रहता है, छोड़ के जाने की उसकी कतई इच्छा नहीं होती है. वंडरफुल. अगेन कमिंग बैक टू विशेष, टू यू, जितने भी सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, मोस्टली दे गेट सक्सेस थ्रू रेफरेंसेस, रेफरल्स. तो इफ़ यू बिलीव इन दैट,
कि रेफरल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ज़रा बता दीजिए कि आप कैसे रेफरल पाते हैं. I not only believe, but we strongly believe. Reference, for that matter, in any business is very, very important because you don't have to go out. People bringing business for you, and I would say for us the biggest success when it comes to references, our act of displaying the honesty and the trust that we have lived upon. So, like they do in RIA practice, we also have this, practice where we say that it is very important to have a right expectation setting meeting first. So, whenever we onboard or we acquire client, the first step what we have to do is having a right expectation setting meeting. Because that's set the tone, ki what are we, going to do for them and what we may not be able to do for them. And I have given a very strict mandate to myself first and my team that be very honest at first meeting itself. Ki sir, you are looking for these 5-6 things, out of which we will be able to help you to achieve these 3-4 things. But these 2 things, we will not be able to help you out. So that itself set the tone, and then we live upon them. So that is the first thing where we have been able to install that trust and faith in us. And then second and very important thing what I have learned over a period of time is having skin in the game. So whenever I meet any of my prospect or even an existing investment, I first try to showcase कि सर जो आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ पहले मैंने खुद का पैसा डाला है. I am first myself invested, and after having that kind of confidence and conviction, I am coming to you, and that gives them additional confidence and trust that this is something which is very meaningful for them also to look at. So I think these 2 are the key I would say enablers for us to get references after references. And third obvious is that whatever you would have promised, if that is delivered and if there is a sense of satisfaction among your investors, then naturally they will bring in more investors to you. Thank you. Ritesh bhai, as I mentioned earlier also about you and everyone knows you. So you are from the second generation, but even next generation is also into in financial services. So मुझे मालूम है कि आपका बिजनेस आपने काफ़ी स्केल किया है और जो प्रीवियस जनरेशन से और आगे बढ़ाया. आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ऐसे कौन सी चीज़ें रही जिससे आपने कस्टमर्स की लॉयल्टी अर्न की, ट्रस्ट बिल्डिंग की, and you have a loyal customers. Means I know that most of your investors, your clients are sticky clients. तो वो क्या सीक्रेट्स हैं आपके और क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को, बाकी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपके कस्टमर्स आपके साथ ही जुड़े रहें? पता नहीं. बेसिकली वो तो हम परसेप्ट ही कर सकते हैं कि कस्टमर अपने बारे में क्या सोचता है. और एक तरीके से हम बोलें तो हमें ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी जो हमने रखी, प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज और वो चीज़ की कम्युनिकेशन क्लाइंट तक पहुंचानी, कि उसके जो गुड एंड बैड दोनों पार्ट है वो कम्युनिकेट किए. आज तक हमारे यहाँ पे हमने कभी भी सिर्फ एक ही पार्ट दिखा के प्रोडक्ट्स हमने नहीं दी हैं. आई डोंट नो, हम आज बोलते हैं जो जैसे जर्नी हमने 36 साल के हम बोले हैं, तो हमें तो ये सब मतलब थोड़ा सा आज फैशनेबल लगता है. ऑनेस्टली ये फैशनेबल ही है. बोलने के लिए हम बोल देते कि हमने ये प्लान कर दिया, हमने, सॉरी मैं जस्ट कुछ अलग तरीके से बोल रहा हूँ, बट शायद ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उस वजह से ये बोल रहा हूँ कि भाई हमने बोल दिया कि आपको गोल प्लान करना चाहिए, बट वो क्या होता है, मुझे खुद को अपना पता नहीं कल क्या अर्न करने वाला हूँ. हाउ आई कैन प्लान गोल, लाइक ठीक है मैं बोल दिया कि भाई गाड़ी लेनी है, बट आज मैंने सोचा था मर्सिडीज़ के बारे में, बट जिस दिन मैं गाड़ी लूँगा वो रॉल्स लूँगा. तो ये सोच तो चेंज होती रहेगी मेरी. आईफोन वाला कोई फ़ोन एक नया अभी निकाल देगा तो मेरा वो पूरा बजटिंग चेंज हो जाता है. बट हमने ट्राई किया है, जैसे पूरे पैनल ने सभी ने बोला कि बिहेवियर के बारे में बताया, कि तो हम बिहेवियरल कोच है, रादर देन मैं बोलूँगा कि MFDs या शायद गोल कोच या गोल के बारे में हम बात करें. हम बिहेवियर अगर अच्छे से मैनेज कर पाएँ तो हम सॉर्टेड हैं. और हम शायद ऑफिस में हमारे जैसे आज 18,000 क्लाइंट्स हम मैनेज कर रहे हैं. एक तो ट्रुथ हमने रखा है कि प्रोडक्ट के बारे में कहीं पे भी कोई लूप होल है तो पहले बताएं और उसके बाद प्रोडक्ट दी जाए. सेकंड,
उनका बिहेवियर जो है कि भाई मार्केट ऊपर है नीचे है, ये सब रोज़ के नए सवाल कुछ ना कुछ लेके आए जाते लोग। हमने इतना ही देखा है कि वो क्लाइंट अगर आया है सवाल लेके तो उसका जवाब अपने पास तो रहेगा ही नहीं, वो उनको समझना चाहिए कि यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें भी नहीं पता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि हम प्रिटेंड करते कि हमें चीज़ें मालूम है जबकि नहीं होती है। बट अगर हमने सच ही बोल दिया कि सर इस बारे में मेरा भी उतना ही नॉलेज है जितना आपका है, तो शायद वो फील करता है कि यार ये जेन्युइनली बोल रहा है और सही में इसको नहीं पता है। तो शायद वो जो कंसिस्टेंसी रही है कम्युनिकेशन के क्लाइंटों के साथ, उसने हेल्प किया है। और वो बोलता है बहुत कड़वा है तू, तो बोलते हाँ ठीक हूँ बट जो बोल रहा हूँ ठीक ही बोल रहा हूँ। तो शायद कभी प्रोडक्ट के बारे में बोल दूँगा ये नहीं लेना चाहिए, कभी बोल दूँगा कि भाई वॉर हो रही है क्या लग रहा है, बोलते सर वो तो उनको भी नहीं पता है जो कर रहे हैं। तो सो उस तरह से सवाल आते हैं तो हम शायद सवाल को ही वहाँ पे ब्रेक करके म्यूट कर देते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है। और शायद वही कंसिस्टेंसी से क्लाइंट्स कंपाउंड होते हैं। हम फोकस करते हैं ज़्यादा उनके बिहेवियर पे, उनकी वेल्थ पे। आज बोलेंगे हमारे वैल्यू 10 रुपये की 12 रुपये हो गई, तो 12 रुपये पे हम कॉन्सेंट्रेट, अच्छा अभी और कितने बचे आपके पास। सो हमने ज़्यादा करके जो वैल्यू हो गई, जो वैल्यू ग्रो हो गई, वो तो एक पार्ट था, आपने एफर्ट डाली, आपने पैसे बना लिए। हम उनसे उनके पॉकेट से और कितना पैसा लेके आए और इन्वेस्ट करके उनकी वेल्थ कैसे क्रिएट करें, वो बताने में हम करते हैं। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क एट माई ऑफिस। वंडरफुल। एंड रितेश भाई, मुझे बिल्कुल सही लगा और आपने जो बोला, आई एग्री विद यू कि हमारा जो प्राइमरी जॉब है वो क्लाइंट के बिहेवियर को मैनेज करना है। बिकॉज हम देखते हैं रिसेंसी बायस, अभी जो चीज़ चल रही है अक्सर इन्वेस्टर उसी में इन्वेस्ट करते हैं, या लॉस एवर्जन है, अक्सर मतलब लॉस नहीं लेना है इसके लिए रिस्क नहीं लेते हैं, या फिर हम बात करें संक कॉस्ट फैलेसी, और एवरेज करते जाते हैं और गलत चीज़ में इन्वेस्ट किया तो और गलती को बढ़ाते जाते हैं। तो माय क्वेश्चन टू नितिन भाई, बिकॉज आप भी बिहेवियरल बायसेस को मैनेज करने की बात कर रहे थे और एज एन RIA आपका प्राइमरी रोल भी है कि उन चीज़ों पे पहले काम करें और बाद में फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन हो। तो इन अ शार्प वोलेटाइल मार्केट, हाउ यू मैनेज क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन? Again, we don't manage expectation at the time of onboarding. We are very much clear. We manage around 200 active families. So लॉन्ग टर्म गोल है, बच्चों का एजुकेशन गोल है, रिटायरमेंट गोल है, 5 साल के बाद आपको वो इक्विटी एलोकेट किया गया है। तो नॉट अ हार्डली आउट ऑफ 200, 2 to 3 clients make call to my team member, but not more than that they called to for अंडरस्टैंडिंग कि क्या होने वाला है। नहीं मतलब वो 10 साल का होराइजन रखा है, बट अभी 1 साल मार्केट खराब है, तो फोन तो आता होगा ना आपको? तो नहीं आता वेरी मच क्लियर ऑन दैट साइड, बिकॉज ऑफ अगेन आई माई सेल्फ रियलाइज ऑफ 20 years वर्किंग इन द मार्केट कि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। बट फॉर दैट पर्पज ऑनबोर्डिंग हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कि आपके 5 साल या 7 साल के बाद वाला गोल है, तो आपको उसी टाइम देखना है। एंड दैट मेक्स अ रियलाइजेशन कि आपको वो एक कॉल नहीं करना है, बिकॉज वो साइकिल्स जाने पड़ेंगे वो फैमिली में, देन रियलाइजेशन होता है। एब्सोल्युटली लास्ट 2-3 साल में जो ऑनबोर्ड होते हैं उनको एक वो रहता है सेंस ऑफ कि क्या होगा वगैरह, बट नाउ टीम इज़ वेरी मच नो व्हाट टू स्पीक इन दिस स्पेस एंड द स्पीक लाइक सेम वे। जैसे मैंने बोला कि आपका गोल 5 साल के बाद है, तब देखिए, rather than we discuss on the market, because as sir told कि वॉर में किसी को भी पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो उसमें डिस्कस करने से टाइम ज़्यादा जाएगा। उससे अच्छा उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके गोल्स क्या है, उसकी इनकम टैक्स के बारे में, रीबैलेंसिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, रादर देन डिस्कसिंग ऑन द मार्केट में क्या होने वाला है 1 साल या 2 साल में। वी डोंट डिस्कस। तो नितिन जी का कहना है कि पहले ही जो एक्सपेक्टेशन सेट कर दो, उसके बाद में वो बार बार ना पूछे, तो एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग वो क्लियर कर दिया कि अगर 10 साल का गोल है और जो एसेट एलोकेशन दिया हुआ है उससे आपको उसमें बने रहना है। एंड एडिंग टू दैट, किसी ने बोला था कि 2 साल पहले किसको अपने क्लाइंट्स को कुछ मिले हैं, कुछ छूट जाते हैं, वैसे नहीं करते। प्रोएक्टिवली क्वार्टरली रिव्यू एंड एनुअल रिव्यू रखेंगे उसी सेम फैमिली को, और अवेयरनेस करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपनिंग इन द करंट मार्केट और द वे वी आर वर्किंग। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप अवॉइड कर सकते हैं। सो प्रोएक्टिवली रिव्यू इज कैन बी डन बेटर जॉब। ओके, ललित जी आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड, so in distribution business how technology has been helpful, or
डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करना चाहिए उसे अडॉप्ट करने के लिए, आपके क्या व्यूज़ हैं? बिकॉज आपका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, जहां आपने बोला फिजिकल शेयर्स बाय करते थे उससे लेकर डीमेट में शेयर बाय करना, और म्यूचुअल फंड्स में भी हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा देखा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, एंड व्हाट डिस्ट्रीब्यूटर शुड डू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन देयर बिजनेस? टेक्नोलॉजी का मैं समझता हूँ कि सबने उपयोग किसी न किसी स्तर पर, हमारे यहाँ जितने भी MFDs बैठे हैं सबने किया होगा। हम लोग लेट से हमारे ऑफिस में हम स्टार MF के थ्रू अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं, सो वंस यू ऑन बोर्ड द क्लाइंट, टोटली पेपरलेस जर्नी है। आज इन्वेस्टमेंट करना है, कल डिसइन्वेस्ट करना है, सिर्फ फ़ोन कॉल पे सारा काम हो जाता है। ये हो गया टेक्नोलॉजी का यूज़ एक तो, और एकदम सीमलेस जर्नी है। हमने सबने भी अगर खुद का इन्वेस्टमेंट किया तो एक्सपीरियंस किया होगा। और थोड़ी सी बात मैं AI की भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नया लर्निंग हुआ कि आज लोग कह रहे हैं AI एक थ्रेट हो गया है शायद हमारे लिए, तो वो थ्रेट नहीं हुआ। वो 2-2-2 का फॉर्मूला देखा था। तो क्या AI आपके साथ लंच करने आएगा? आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप क्लाइंट के साथ लंच करने जा सकते हैं, आप क्लाइंट के साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। और यहाँ पे ये भी जानना कि कुछ लोगों को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो शायद हमारे ऑफिस में आके बात करने की कोशिश करता है। तो क्या AI उसको रिप्लेस करेगा? तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी है जो बनी रहेगी हमारे पास परपेचुअल बेसिस पे, उसका फ़ायदा हमें लेते हुए और होप में हमें काम करते रहना चाहिए। Wonderful. I think we have already spent more time than allotted to us. But Kanak bhai, if you have permission, can I take one question at least, because many participants would be waiting for this. If you have time, and allow one question only. Please, कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मौका मिलेगा। मौका क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कर देंगे, वंडरफुल। So that journey is very challenging. Charging a fee in Indian market, we have to create a value, and that value creation is a long-term job. It's not a one day. And I evolve in my practice, and now currently at a better place as compared to 10 years back, because that is a blood in myself also and my team members also. And it's a very high-tech and high-touch job, having a fee-based advisory. About the products journey, we never focus on the product side. So again, we are discussing here SIF and AIF. I just add to your point ki how you select the fund. एक बात हमेशा सोचे, when you sell or advise product, are you buy yourself this product? Then you can suggest to others. So what we advised last 5 years, one of the AIF Bharat Value Fund, because I know that group 10 plus year. So think on that line whenever you select any fund. Are you buying this product? If you are in that place, having a ownership of that product is matters than selling a product. If you are in client place, are you know the risk? What are the challenges may happen? To whom this product is suitable? Do you have an entire portfolio, and out of that you are just suggesting 5 to 10%? So all these parameters you judge, and then you can advise SIF and AIF accordingly. थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, बट बिल्कुल टाइम शायद बचा नहीं है। एंड विद दिस आई थैंक्स टू विशेष, रितेश भाई, नितिन भाई एंड ललित जी, एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, friends. Can we all stand for a group photo? ये कुछ गेम्स हैं जो कि हमारे 2 वॉलेटिलिटी कोचेज हैं, उनके पास ऑलरेडी हैं, उन्हें मैं नहीं दूंगा। बाकी people please use it, keep it on your desk so that your clients can come and play and understand things.